कल हम लोगों ने बात किया था वातरक्त में वेदना नाशक की बात कर लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे गो धूम आदि लेप और सिरा सूल नाशक लेप। गो धूम आदि लेप, गो धूम आदि लेप का भी प्रयोग हम वातरक्त में वेदना नाशक गोधूम आदि लेप, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोधूम होता है ये गेहूं का पर्याय होता है। तो गेहूं का आटा, इसमें बकरी का दूध और घी, बकरी का दूध और घी, इनको मिलाकर लेप करना है। तो बकरी का दूध, घी और गेहूं का जो आटा है ये सब वातनाशक होते हैं। और बकरी जो होती है वो रक्त की शुद्धि, तो बकरी का दूध और घी ये कहीं पर भी अगर रक्त स्राव हो रहा हो या रक्त दुष्टि हो तो वहां पर सब प्रयोग करते हैं। और आयुर्वेद में बकरी को जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको आयुर्वेद में राजयक्ष्मा लिखा गया है, उसके लिए रसायन यानी कि उसके दूध का, घी का, दही का, मांस का, मूत्र का, गोबर का, बकरी की सभी चीजों का प्रयोग राजक्षमा के रोगी को करना चाहिए। दूसरा एक लिखा है सिरासूल नाशक। सिरासूल नाशक लेप, तो सिरासूल नाशक जो लेप होता है इसमें नत, नत का मतलब होता है तगर, इसके अलावा उत्पल, उत्पल जो है ये नील कमल का फूल, नील कमल, साथ ही साथ में चंदन, कुष्ठ, तो इनको जो है मिला लें। समान भाग में, साथ ही साथ उसमें घृत मिला लें और घृत मिलाकर सर में लेप करें। तो इससे सिर में दर्द हो रहा है वो शांत हो जाता है। एक चीज यहाँ देखिए लिखा है तगर, ये तगर जो लिखा है ये अगर कोई इंसोम्निया का पेशेंट है यानी कि किसी को नींद नहीं आती है तो तगर के टेबलेट भी आते हैं, जैसे हिमालय कंपनी में तगर के टेबलेट आते हैं, अन्य कंपनियों में भी तगर के टेबलेट आते हैं। और ये आयुर्वेद, जैसे आप लोग एलोपैथ में एल्प्राजोलम या एल्प्रोक्स नाम से जो टेबलेट आती है उसको आप खाते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद में तगर की टेबलेट आती है, जिसको एक गोली सुबह शाम देने से उसको थोड़ा सा नींद में, अगर अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही तो उसमें राहत मिलती है। और इसी के साथ में जटामांसी चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं तो और अच्छी नींद आती है। ये तो सिरासूल नाशक योग हो गया।
फिर देखिए एक प्रापौंड्रिकादि लेप लिखा है। प्रापौंड्रिकादि लेप, ये भी सिरासूल नाशक। सिर में अगर पीड़ा हो रही है तब इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक पार्श्वशूल नाशक लेप लिखा है। पार्श्वशूल क्या होता है? पार्श्व मतलब लेटरल साइड में जब पेन हो, तो प्लूरोसी का पेन। जो आपका सीना है, उस सीने में अ, बगल वाले हिस्से में लेटरल साइड में जब पेन होता है, जो प्लूरेसी का पेन होता है, प्लूरल फ्यूजन के कारण जो पेन होता है, उसी को आयुर्वेद में पार्श्वशूल नाशक, पार्श्वशूल कहा गया है। और उस पार्श्वशूल को नष्ट करने के लिए एक लेप बताया गया है। लेप में रासना, हरिद्रा, रासना, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, जटामांसी, सौंफ, सोया, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मूल, मिश्री और जीवंती का मूल, इन सब में जो है घृत और तैल मिलाकर लेप करना। गरम गरम करके इसको लेप करें, ताकि जो चेस्ट एरिया में लेटरल साइड में पेन हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन का पेन हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक दाह शामक लेप है। दाह शामक लेप में आप देखिएगा तो वहां पर सारी ठंडी चीजें लिखी हुई है। दो प्रकार के दाह शामक लेप है, प्रथम और द्वितीय करके, तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके आगे देखें एक शीत नाशक लेप लिखा है। शीत नाशक लेप है, इसमें गर्म चीजें होंगी सारी, जैसे सैले है, बड़ी इलायची, अगर, कूट, चंडा, तगर, दालचीनी, देवदारू, रासना। तो ये शीतनाशक है। एक विषग्न लेप लिखा होगा, विषग्न लेप। और इसकी भी जरूरत अक्सर लोगों को पड़ जाती है, क्योंकि घर में कभी चींटी या छोटे छोटे जानवर, कभी बारिश में खासकर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो काट लेते हैं, तो बड़ा इचिंग होती है, बड़ा कभी कभी ये होता है छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो विषग्न लेप घर में रखना चाहिए। इसमें सीरीस है और निर्गुंडी।
सिरीस और निर्गुंडी की क्या करना है, छाल लेना है, और छाल लेकर इसको इसका चूर्ण बना लो, चूर्ण बना के इसका लेप करना है, तो ये विषग्न लेप होता है। और चरक सूत्र स्थान 25 की मैं अक्सर बात किया करता हूँ, जो अग्रय द्रव्य हैं उसमें सीरीज को कहा गया है सीरीज विसघना नाम। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी लो, सीरीज विसघना नाम, यानी कि विसघ्न होता है इसको दूर करने वाला। कई आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं बार बार चरक सूत्र स्थान 25 अग्रय की बात करता हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट 152 अग्रय लिखे हुए हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि 152 में से कम पीजी जब एमडी का एग्जाम लोग देने जाते हैं एंट्रेंस का, तो 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं इससे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं, जनरल प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो विषय में लेप हो गया। नेक्स्ट एक है स्वेद हर पसीना दूर करने वाला। स्वेद हर लेप, तो स्वेद हर लेप की आजकल जरूरत भी है, पसीना बहुत आ रहा है सबको, इसमें सीरीज लावण्यक, सीरीज लावंचक, हेम, हेम मतलब नागकेसर, लोट, तो ये क्या है, ये स्वेद दोष को नष्ट करने वाले हैं, इनको लगाते हैं। दूसरा, स्वेद के बाद में दुर्गंधहर, दुर्गंध को, शरीर में पसीना बहुत आएगा तो दुर्गंध भी आएगी, तो उसको दूर करने के लिए तेज पत्र सुगंध वाला, तेज पत्र सुगंध वाला, लोथ, अभय, लोथ, अभय, अभय का मतलब यहाँ खस, अभया का मतलब होता है हरित की, और अभय का मतलब होता है खस। साथ ही साथ इसमें चंदन, इनका सबका जब लेप लगाते हैं तो वो दुर्गंध को दूर करने वाला होता है। तो ये 32 सिद्धतम चूर्ण और लेप के बारे में हम लोगों ने चरक सूत्र स्थान 3 में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 4, और चरक सूत्र स्थान 4 षड विरेचन शताश्री अध्याय, षड विरेचन शताश्री अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और कई बार तो आप केवल इस चैप्टर से ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहले हम ये समझें कि इस चैप्टर का क्या मतलब है। तो यहाँ पर लिखा है षड विरेचन सत्ता, षड विरेचन शताश्री, सत का मतलब होता है 100, 100, और षड का मतलब होता है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 600 विरेचन योग होते हैं, 600 विरेचन योग। हालांकि जो 600 विरेचन होते हैं
इन विरेचन को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक हम कहते हैं ऊर्ध्व विरेचन, ऊर्ध्व विरेचन को कहा जाता है वमन, उल्टी कराना। दूसरा होता है अधो विरेचन, अधो विरेचन को विरेचन ही कहा जाता है और इसमें बहुत सारा पॉटी कराना। ऊर्ध्व विरेचन की अगर संख्या देखें तो ये 600 में से 345 योग जो होते हैं वो वमन कराने वाले होते हैं और 245 योग जो होते हैं वो विरेचन कराने वाले होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 600 हो जाएगा। ये जो वमन और विरेचन के योग लिखे हुए हैं इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन का मतलब केवल ये 355 कैसे होंगे और 245 कैसे होंगे इनके बारे में तो लिखा है, जबकि आप कल्प स्थान और सिद्धि स्थान पढ़ेंगे वहां पर डिटेल इनका लिखा होगा। जैसे 355 योग में से मदन फल के 133, मदन फल के 133 योग है। जीमूतक के 39 है। इक्ष्वाकु के 45 है। धामार्गो के 60 है। कुटज कुटज के 18 और कृतवेधन के 60 है। तो ये टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 355 आ जाएगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने बताया भी था कैसे याद करेंगे। माँ जी की इच्छा धर्म को कूटने की है। ठीक, तो ये 355 योग हो जाएंगे। माँ जी की इच्छा धर्म को कूटने की है, ये हमने सूत्र स्थान 1 पढ़ा रहे थे तो उसी समय मैंने ये फार्मूला आपको बता दिया था। फिर बात करें कि 245 योग कैसे आएंगे। तो 245 योगों में से श्यामा त्रिव्रत, श्यामा त्रिव्रत के 110 योग, जिसमें श्यामा के 100 हैं और त्रिव्रत के 10 हैं। इसके अलावा चतुरंगुल या अमलतास, चतुरांगुल के 12 योग, लोध से 16, महावृक्ष या इसको कहते हैं स्नूही, स्नूही का दूध विरेचन कराता है, इसके 20 योग, सप्तला संखनी के 39, सप्तला संखनी के 39 और दंती और द्रवंती, दंती द्रवंती के टोटल 48। तो ये टोटल काउंट करेंगे अगर आप तो 245 योग मिल जाएंगे।
ठीक है। तो टोटल 600 विरेचन योग होते हैं। 600 विरेचन योगों में से 345 55 जो होते हैं वो वमन के होते हैं, 245 योग विरेचन के होते हैं, और विभिन्न द्रव्यों के कितने योग हैं ये यहाँ पर लिख दिया गया। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही बताया गया है, इनके नाम और उनकी संख्या। जबकि हम कल्प और सिद्धि स्थान जब पढ़ेंगे तो कल्प स्थान में हम देखेंगे कि वहां पर एक एक योगों का भी अलग से बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो षड विरेचन, 600 विरेचन के बारे में पढ़ लिया। फिर इन 600 विरेचन के आश्रय क्या है? तो विरेचन द्रव्यों के आश्रय, विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6 होते हैं। बहुत आसान है इसको याद करना। केवल आप क्या याद रखें? पंचांग। पंचांग, पंचांग का मतलब होता है कि ये कोई पौधा है, उस पौधों में 5 चीजें जरूर होती हैं। जैसे पौधे में क्या क्या चीजें होंगी, तो उसका मूल, यानी कि पौधे में सबसे पहले नीचे से चले तो जड़ होगी। जड़ के बाद में फिर उसमें तना, यानी कि उसके ऊपर, तने के ऊपर छाल होगी, तो त्वक, त्वक मतलब छाल। फिर ऊपर चलें तो पत्र होंगे। पत्र के बाद में उस पे पुष्प लगेंगे, फूल लगेंगे, और जब फूल आएंगे तो उसमें फल लगेंगे। तो ये पंचांग कहलाता है। और इस पंचांग में हम क्या करें? क्षीर, दूध को जोड़ दें तो ये जो छह छह स्थान, किसी भी पौधे के 6 जो ये पार्ट है, ये 6 पार्ट क्या कराते हैं? विरेचन कराने वाले होते हैं। तो बहुत आसान है याद करना। केवल आप किसी भी पौधे की 5 चीजें याद रखें, जिसमें उसकी जड़ है, छाल है, उसके पत्ते हैं, उसके फूल, फल, और क्षीर, दूध अलग से ऐड कर लें। जैसे आपने देखा होगा गूलर में दूध निकलता है, वैसे स्नूही पीछे पड़ा था, स्नूही में दूध निकलता है। और वो दूध जो होता है, पीने से किसी को भी बहुत तेज उसकी इंटेस्टाइन मूवमेंट बढ़ जाती है और उस कारण से उसको लूज मोशन लग सकते हैं, विरेचन होता है। फिर विरेचन के बाद में पंच कसाय योनि और कल्पना। पंच कसाय योनि क्या होता है? देखो, पहले यहाँ पर अगर आप ये समझ जाएं कि कसाय क्या होता है तो शायद आसानी से आप आगे की चीजें समझ सकते हैं। कसाय का मतलब होता है यहाँ पर काढ़ा, काढ़ा बनाना। या फिर कसाय का मतलब यहाँ काढ़ा समझे, या कल्पना, या यहाँ काढ़ा हटा दें, इसको समझे कल्पना। तो कसाय का मतलब है कल्पना करना। अब काहे की कल्पना करनी है? किसी भी ड्रग को लेने के लिए सबसे पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि पता लगे आप खेत में गए और खेत में जाने के बाद में अदरक एक औषधि है और अदरक उखाड़ा और खा गए। ऐसा तो नहीं करेंगे आप। पहले अदरक लेके आएंगे, उसको साफ वाफ करेंगे, उसको रस निकालेंगे, अदरक का रस 1 चम्मच पीने के लिए देंगे। तब जाके वो पेट में जब अदरक का रस जाएगा तो अपच होगा, खट्टी डकार, या भोजन न पचना, तो उसमें वो काम करेगा। भूख नहीं लगेगी तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ कल्पना कसाय कहने का मतलब है कि आपके ड्रग को लेने किस फॉर्म में है, पैलेटेबिलिटी ऑफ ड्रग। ड्रग को लेने लेने का जो तरीका है, या किसी भी औषधि को आसानी से हम ले सके। क्योंकि खेत में अदरक लगा है, उसको उखाड़ के अदरक खाना आसान नहीं है, लेकिन उसका अगर रस निकाल लें तो उसको पीना थोड़ा ठीक है। उसमें चीनी वगैरह मिला के पी जाए तो आसानी से पिया जा सकता है।
तो किसी भी औषधि को आसानी से लिया जा सके उसे ही कहते हैं कषाय या कल्पना। तो 5 कषाय की योनियां हैं। 5 योनियों में केवल जो रस आपने पढ़े हैं, रस जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये जो मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, बस इसके सामने कषाय कषाय लिख दीजिए। मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। तो ये 5 कषाय की योनियां हो गई। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि सभी प्रकार के रस जो होते हैं वो कषाय में आए हैं, लेकिन लवण नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि लवण क्या है? अगर आप ये सोचें हम लवण का काढ़ा बना लें, लवण को पानी में घोलें तो घुल जाएगा, तो इसका काढ़ा कहाँ बना पाए? तो अगर हम ये सोचे कि इसका काढ़ा बना लेंगे तो नहीं बनेगा, या हम सोचे लवण का स्वरस, इसको निचोड़ के रस निकाल लें तो नहीं निकाल पाएंगे। तो लवण का ना हम तो रस निकाल सकते हैं, ना लवण का काढ़ा बना सकते हैं। और नमक का सोचे आप चटनी जैसे कूट लें तो नमक में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे घुल जाएगा, तो नमक का तो ना आप कल्क बना सकते हैं। तो नमक का हम किसी भी प्रकार का कोई कषाय कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लवण जो है वो पंच कषाय योनि में नहीं आता है। इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लवण कषाय योनि में नहीं है। लवण कषाय योनि नहीं होती। फिर पंच कषाय कल्पना के बारे में देखें। पंच कषाय कल्पना जो होती है, अब किसी भी औषधि को हमको किस फॉर्म में लेना है वही पंच कषाय कल्पना कहलाता है। जैसे अगर बात करें स्वरस, कल्क, श्रत, शीत, पांड। तो स्वरस, कल्क, शरत, शीत और पांड, इसको समझिए पहले ये होता क्या है। जैसे आपके घर से शुरू करते हैं, घर में धनिया लाते होंगे, अदरक लाते होंगे, तो अदरक को जब निचोड़ कर रस निकाल लिया जाए तो वही स्वरस कहलाता है। तो स्वरस क्या है? रस निकालना। इसके लिए चरक जी ने लिखा भी है कि यंत्र निष्पीडात द्रव्याद रसः उच्यते। यंत्र से निष्पीडन करना, निष्पीडात मतलब दबा के। तो किसी भी यंत्र से दबा कर जब रस निकाला जाता है तो वही स्वरस कहलाता है। जैसे आप लोग नींबू का रस भी देखिए, कई बार नींबू का रस निकालने के लिए नींबू काट के एक यंत्र के बीच में रख के दबा देते हैं, रस निकल आता है, तो वो भी स्वरस है। कल्क का क्या मतलब होता है? कल्क का मतलब होता है चटनी बनाना। जैसे पुराने जमाने में सिलबट्टा चलता था और उस सिलबट्टे को पीस के उसके ऊपर हम चटनी बनाते थे। आज भी घरों में, कई घरों में
चटनी बनाई जाती है। तो इसमें इसके डिफिनीशन में लिखा है, या पिंडो रस पिष्टानाम सा कल्कः परिकीर्तिता। अब या पिंडो, पिंड मतलब पत्थर। तो आपने सिलबट्टा किसका बना होता है? पत्थर का बना होता है। तो उसके ऊपर पिष्टानाम, पिष्टानाम मतलब पीस दिया जाए। जैसे धनिया की चटनी, धनिया ले उसको पीस कर चटनी बना ले, तो वही कल्क कल्पना कहलाता है। फिर क्वाथ कल्पना क्या होता है? श्रृत, श्रृत का मतलब होता है काढ़ा। श्रृत का क्या मतलब होता है? काढ़ा बनाना। और आप लोगों ने कोरोना में खूब काढ़ा बना के पिया है। तो कैसे काढ़ा बनाया जाता है? तो चरक ने क्या बताया? वहीनो, वाहनो तू क्वथितम, वहीनो तू क्वथितम द्रव्य श्रतम आहु चिकित्सका। तो काढ़ा किसे कहते हैं? बहुत ही आसान डिफिनेशन है। वहीनो, वहीनो का मतलब होता है अग्नि। अग्नि, क्वथितम मतलब उबालना। तो किसी भी द्रव्य को आग में डालकर उबाल ले तो वही काढ़ा बन जाता है। लेकिन आग में डालकर उबालना ही काढ़ा नहीं है, उसको धीरे आंच पर थोड़ी देर, जैसे पानी थोड़ा जल जाए, एक चौथाई पानी जल जाए, तो उसको उबालते रहेंगे, तब जाके काढ़ा बनता है। तो उसको हम कहते हैं श्रत या काढ़ा। फिर शीत किसे कहते हैं? तो शीत बनाने के लिए द्रव्यात उपोथिताम तोये तद पुनः निशीत। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि कूटे द्रव्य को रात भर जल में रख दे, रात भर जल में रख दे, और प्रातः काल हाथ से मसल कर छान ले। तो यही शीत कल्पना है। यही क्या है? शीत कल्पना। तो किसी भी द्रव्य को आप कूट लें, कूटने के बाद में रात भर उसे ठंडे पानी में या सामान्य जल में उसे रात भर रखा रहने दे, और सुबह आप, कई बार जैसे शुगर का पेशेंट है, मेथी दाना, मेथी दाना, मेथी दाना रात भर वो ठंडे पानी में या सामान्य जल में रात भर भिगो देता है, सुबह जो है इसको मेथी दाना मसल के मेथी दाना चबा लेता है और पानी पी लेता है। क्योंकि मेथी दाना जो होता है ये बहुत अच्छा सोर्स होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तभी वो मल्टीविटामिन उनको देना पड़ता है, जबकि मेथी दाना में मल्टीविटामिन भरपूर होता है। तो इसको चबा के खा लें तो मल्टीविटामिन की कमी उनके अंदर महसूस नहीं होती। तो शीत कल्पना है। फिर ऐसे ही फांट कल्पना क्या है?
फांट कल्पना को आप मानिए ये डिप वाली चाय है। फांट कल्पना क्या है? डिप वाली चाय। रेलवे स्टेशन पे जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा गरम गरम आपको दूध दे दिया जाता है और एक चाय पत्ती का बैग दे दिया जाता है, और चाय पत्ती के बैग को आप क्या करते हैं, एक तरीके से देखें तो यहाँ एक कप में आपको दूध दे दिया गया और उसके बाद में एक टी बैग आपको दे दिया जाता है। इस तरीके से टी बैग होता है, उसमें चाय भरी होती है ना। तो इसको लाके इसके अंदर डाल दो, तो यही, और हिला, उसमें जब डालने के बाद में क्या करते हैं, अच्छे से हिला देते हैं, जिस कारण से चाय बढ़िया बन के तैयार हो जाती है। तो फांट कल्पना, ये जो डिप वाली चाय है, ये चरक जी ने बताई है। सोचिए कितने पहले बता दिया, और बताया क्या? छिपत्वा। छिपत्वा उष्ण तोय। उष्ण तोय मृदितम तद पांट परिकीर्तता। पांटम परिकीर्तता। तो यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद करके देखें तो यहाँ पर दो तीन शब्द, एक है क्षिप्त, दूसरा है उष्ण, और तीसरा है तोय। क्षिप्त मतलब डालना, उष्ण मतलब गर्म जल में, तोय मतलब जल। तो गर्म जल में डालकर मृतम मतलब मसलना। तो किसी भी द्रव्य को, जो कूटा पिसा हुआ द्रव्य है, उसको गर्म जल में डालकर फिर उसको मसल ले, तो वही क्या कहलाता है? फांट कहलाता है। आवाज नहीं जा रही क्या आप लोग को? तो गर्म जल में किसी भी द्रव्य को डालकर उसको मसल के छान ले, वही क्या हो जाएगा? फांट कल्पना हो जाएगी। तो आचार्य चरक जी ने पंच कसाय कल्पना में स्वरस, कल्क, स्रत, शीत और फांट बताया। अब आपको अगर थोड़ा सा और ज्ञान चाहिए तो मैं ये बता दूं आपको कि सुश्रुत ने पंच कसाय की जगह षड कसाय कल्पना बताई है, और षड कसाय कल्पना में इन्होंने चरक वाली 5 बताई हैं और एक एक्स्ट्रा बताया है क्षीर। और जबकि काश्यप ने सप्त कसाय कल्पना बताया है, और इन्होंने भी चरक वाली 5 बताई हैं। और इसके अलावा अभिसव, अभिसव मतलब मध या एल्कोहल, और चूर्ण एक्स्ट्रा बताया। तो ये आपको एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो रहा अलग का ज्ञान। अब इसी में हम बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पंच कसाय कल्पनाएं हैं, ये कौन भारी होती हैं, कौन हल्की होती हैं? तो उत्तरोत्तर लघु होती हैं। जो स्वरस, कल्क, स्रत, शीत और फांट, ये 5 कल्पनाएं जो होती हैं, ये उत्तरोत्तर लघु। उत्तरोत्तर लघु कहने का मतलब, इसको पहले समझें। उत्तरोत्तर लघु, लघु का मतलब हल्की होती हैं। जैसे किसी का रस निकालोगे तो रस भारी होगा, उससे हल्का कल्क होगा, उससे हल्का काढ़ा होगा, उससे हल्का शीत होगा, और उससे हल्का पांट होगा। तो ये उत्तरोत्तर लघु होती है। अच्छा, ये कसाय कल्पना
कैसे प्रयोग करें। जैसे आपके चैप्टर में लिखा होगा यथा पूर्व बला अधिक, इसको भी लिख लें, यथा पूर्व बलाधिक्य। इसका मतलब भी समझ लें, यथा पूर्व मतलब फांट से ज्यादा बलवान शीत है, शीत से ज्यादा बलवान शरत है, शरत से ज्यादा कल्क है, और सबसे ज्यादा बलवान कौन है? सबसे ज्यादा बलवान है स्वरस। तो इसे यथा पूर्व बलाधिक कहते हैं, जिसको मैंने उत्तरोत्तर लघु नाम से बताया है। इनकी मात्रा कितना प्रयोग करें, ये भी कई बार होता है, लोग कहते हैं इतनी मात्रा में दो, उतनी मात्रा में दो। तो चरक जी ने सीधा बताया है, व्याधि बल आतुर, व्याधि आतुर बल आपेक्षणी। व्याध्य आतुर बल आपेक्षणी। तो कसाय कल्पना की जो मात्रा है इसको अलग अलग करें तो इसमें दो चीजें हैं, एक है व्याधि, व्याध मतलब रोग, और दूसरा है आतुर, आतुर का मतलब होता है रोगी। तो रोग और रोगी, फिर बल, और लास्ट में है आपेक्षणी। आपेक्षणी। तो कसाय कल्पना की मात्रा रोग और रोगी के बल को देखकर हमको प्रयोग करना चाहिए, ना कि 10 ml 15 ml। जैसे कई बार ये कह दिया जाए कि उसको बुखार बहुत तेज आ रहा है, अब उसको ये कह दिया जाए कि अगर फीवर बहुत तेज है, तो आप ये थोड़े ना कर सकते हैं कि फीवर बहुत तेज है तो आप लोग बहुत धीरे धीरे उसको जो है काढ़ा 15-20 ml देना चाहिए, तो आप उसको 10 ml दे रहे हैं। अगर उसको फीवर तेज है तो दिन में 4 बार काढ़ा दीजिए, महासुदर्शन काढ़ा दिन में 4 बार दीजिए, 5 बार, क्योंकि उसका रोग क्या है? बलवान है। अगर रोगी दुर्बल है तो काढ़ा 4-5 बार मत दीजिए, कम बार 3 बार दे दीजिए, लेकिन नॉर्मल डोज जो 2 बार है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ही हमको काढ़ा प्रयोग करना चाहिए। तो यही चरक जी ने बताया कि मात्रा व्याधि और आतुर के बल की अपेक्षा करते हुए हमको प्रयोग करनी चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा पंच कसाय योनि, पंच कसाय कल्पना, षड विरेचन शताश्री अध्याय में षड विरेचन पढ़ लिया। अब इसी चैप्टर में 50 महाकसाय का वर्णन। नेक्स्ट देखें आगे, 50 महाकसाय, या इसे कहते हैं 500 कसाय, या इसे ही कहते हैं दसे मानी। इसका मतलब देखिए क्या होता है, 50 महाकसाय, एक महाकसाय में 10 औषधियां होती। तो फिर 50 महाकसाय मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 500 औषधि का वर्णन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कितनी औषधियों का वर्णन है? 500 औषधियों का वर्णन। जब चरक जी ने महाकसाय का वर्णन किया तो इन्होंने चीजों को फिक्स कर दिया कि एक महाकसाय में इतनी चीजें हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक महाकसाय में 10 औषधियां फिक्स कर दी, जबकि अन्य आचार्यों का जब हम गण का विभाजन देखते हैं तो उन लोगों ने औषधियां फिक्स नहीं की। एक में किसी में 10 बताया, किसी में 15 बता दिया, किसी में 20 बता दिया, उन्होंने फिक्स नहीं किया। लेकिन आचार्य चरक जी ने फिक्स कर दिया कि एक जो ग्रुप है उसमें कितनी होंगी?
एक ग्रुप में औषधियों की संख्या 10 होगी और इस तरह से उन्होंने 50 औषधियां बताई हैं, 50 महाकषाय बताए हैं, जिसमें 500 कषाय यानी कि 500 औषधियां हो जाती हैं। और इन्होंने कहा दसे मानी, दसे मानी मतलब एक ग्रुप में 10 औषधियां, एक ग्रुप में 10 औषधियां इन्होंने फिक्स कर दी, जिसे उन्होंने कहा दसे मानी। अब ये जो दसे मानी है, इसको पढ़ते हैं जरा से कि दसे मानी में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इसको 50 जो ये वर्ग लिखे हुए हैं, पहले इनको याद करते हैं, ये है क्या। इसको याद करने के लिए पहले याद करें 6 6, 6 6, 4 4, 6 6 4 4 और 7 में 7, 3 7 और उसके बाद में 5 5। इसको हम लोग नए पेज पे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 6 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 5 6 7 8 9 10। 6 6, उसके बाद में पहले और तीसरे महाकषाय में 6 6 वर्ग हैं। फिर इसके बाद में दूसरे और चौथे में 4 4 है। पांचवें वाले में 7 है। छठे वाले में 3 है। सातवें वाले में फिर 7 है। आठवें, नौवें, 10वें में 5 5 है। इसका मतलब समझे पहले क्या मैंने लिखा है। देखो पहले जो 6 महाकषाय हैं, जिनका नाम में लास्ट में ई लगा है, यानी कि इस तरह से बड़ी की मात्रा और या लिखा होगा, या इसको नीय करके याद कर लें, नीय। अब इसमें पहला देखें तो क्या लिखा है, सबसे पहला महाकषाय लिखा है जीवनीय। फिर उसके बाद में लिखा है रंगणीय। फिर उसके बाद में लिखा है लेखनीय। फिर है भेदनीय, संधानीय, संधानी मतलब जोड़ने वाला, और दीपनीय। तो ये हो गया, पहले इसमें कितने वर्ग हो गए, देखो 6 हो गए, जिसमें नीय लगा है। और इस तरह पढ़ोगे बहुत आसानी से याद हो जाता है। अभी जैसे इसको खट्ट खट्ट, जीवनी, ब्रंगणी, लेखनी, भेदनी, संधानी और दीपनी, तुरंत याद हो जाता है। फिर अगले जो 4 हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें क्या लगा है। जैसे एक है पल्ले, वर्ण, कंठ और हृदय। तो ये 4 हो गए। फिर उसके बाद में जो अगले 6 हैं,
उसमें लिखा है हग्न, इस तरीके से आधा घा और ना। तो जैसे तृप्तग्न, तृप्तग्न मतलब प्यास को दूर करने वाले। अर्सोहग्न, अर्स मतलब पाइल्स को दूर करने वाले, अर्सोहग्न। कुष्ठग्न, जो लेप्रोसी कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर को दूर करने वाले हो तो वो कुष्ठग्न है। कंडुहग्न, जो खुजली दूर करते हैं वो कंडुहग्न है। और कृमिघ्न, जो पेट में कीड़ों को दूर करते हैं वो कृमिघ्न है। और विषग्न, जो विष औषधियों को दूर करें वो विषग्न। तो ये जो 6 हैं इसमें अहग्न लगा हुआ है। फिर उसके आगे देखें, जो अगले 4 फिर लिखे हुए हैं उसमें क्या लगा हुआ है। तो अगले जो 4 है उसमें लिखा है जनन। तो जनन वाले में जैसे स्तन्य जनन, स्तन्य मतलब जो माँ का दूध होता है, मदर मिल्क, उसको बढ़ाना, स्तन्य जनन। फिर है स्तन्य शोधन, माँ के दूध को अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाए, उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए जो शुद्ध औषधियों के द्वारा शुद्ध किया जाता है उसको स्तन्य शोधन। शुक्र जनन, शुक्र मतलब स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाले द्रव्य शुक्र जनन कहलाते हैं। और शुक्र शोधक, जो शुक्र के मार्फोलॉजी को, उसके मोटेलिटी को, मोबाइलिटी को सही करें, वो शुक्र शोधन औषधियां कहलाते हैं। तो जनन शोधन, जनन शोधन, तो ये जनन और शोधन दोनों है। यहाँ जनन और शोधन, ये नंबर 4 पे हो गया। फिर उसके आगे लिखा है 7। अब ये 7 चीजों में क्या लिखा हुआ है, इस 7 में पग, पग या इसको उपग, तो पग साथ साथ चलते हैं ना, जैसे आपके पैर जो है वो साथ साथ चलेंगे, तो उपग मतलब साथ साथ। और ये सहयोग करने, उपग का मतलब होता है सहयोग करना या साथ देना, सहयोग करता है। और उपग में क्या है, जैसे स्नेहोपग, स्नेहोपग का मतलब होता है जो स्नेहन कराने में साथ दे या उसमें मदद करे। फिर स्वेदोपग, जो पसीना लाने में मदद करे, स्वेदोपग कहलाता है। वमनोपग, जो उल्टी कराने में साथ दे, वमनोपग हो गया। विरेचन पग, जो विरेचन कराने में साथ दे, तो वो विरेचनोपग हो गया। आस्थापनोपग, जो आस्थापन बस्ती देने में मदद करे, तो आस्थापनोपग है। और अनुवासनोपग, जो अनुवासन बस्ती देने में मदद करे, वो अनुवासनोपग, अनुवासनोपग हो गया। और लास्ट वाला क्या हो गया, सिरोविरेचनोपग। तो जो सिरोविरेचन कराने में मदद करे तो वो सिरोविरेचनोपग हो गया। तो ये 7 पग। फिर 3 में, अगला 3 में क्या लिखा है, निग्रहण, निग्रहण मतलब दूर करना। जैसे छर्दी निग्रहण, छर्दी निग्रहण का मतलब जो उल्टी को दूर करे वो छर्दी निग्रहण है। तृष्णा निग्रहण, जो प्यास को दूर करे तो वो तृष्णा निग्रहण है। और हिक्का निग्रहण, जो हिचकी को दूर करे वो हिक्का निग्रहण। तो ये 3 निग्रहण वाले हो गए। फिर अगले 7, फिर से 7 आ गया। और इन 7 में संग्रहणी, फिर इनका देखें, ये थोड़ा
ज्यादा हो जाएगा लग रहा है। 10, 20, 30। 7 नहीं है, ये 5। तो अब 5 5 लास्ट में के 4 जो है 5 है। तो इसमें सबसे लिखा हुआ है संग्रहणी। संग्रहणी का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इसमें पुरीस संग्रहणी। पुरीस का मतलब मल को जो पतला आ रहा है उसको एकत्र करके गाढ़ा करके निकालना, तो वो पुरीस संग्रहणी कहलाएगा। फिर उसके बाद में पुरीस विरजनी, संग्रहणी भी है और यहाँ पर विरजनी भी है। पुरीस विरंजनी। कई बार ऐसा होता है कि जो मल का कलर होता है वो परिवर्तित हो जाता है, किसी और रंग का आने लगता है, तो वो पुरीस विरंजन यानी कि पुरीस को सही रंग में रंग के बाहर निकाला जाए। फिर है मूत्र संग्रहणी। मूत्र अगर बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है तो मूत्र को संग्रहण किया जाए। मूत्र का फिर विरेचन किया जाए, विरंजनी। और एक और है मूत्र विरेचनी भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूत्र विरेचन, विरेचन का मतलब होता है मूत्र को बाहर निकालना। तो अगर मूत्र विरेचनी लिखा हुआ है तो पुरीस विरेचनी क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो बच्चों पुरीस विरेचनी जब सबसे नंबर 1 पे देखिए एक लिखा है भेदनी महाकसाय, तो भेदनी का मतलब ये हो जाता है कि मल को बाहर निकालना। तो जब वहां पर मल को बाहर निकालने के लिए भेदनी लिखा हुआ है तो वहां पर फिर विरेचनी नहीं लिखना, यहाँ पुरीस विरेचनी लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगले 5 देखें। अगले 5 में हर लिखा हुआ है। हर, जैसे कास हर, श्वास हर। कास हर खांसी को दूर करने वाले, श्वास हर सांस फूल रही हो तो उसको दूर करने वाले, शोथ हर, शोथ मतलब स्वेलिंग को दूर करने वाले शोथर होते हैं। ज्वर हर, ज्वर मतलब बुखार को दूर करने वाले ज्वर हर है। श्रम हर, श्रम मतलब थकान को दूर करने वाले श्रम हर है। तो ये 5 हो गए। फिर उसके आगे देखें तो अगले जो 5 हैं उसमें प्रशमन लगा हुआ है। प्रशमन, जैसे दाह, जलन हो रही हो तो दाह प्रशमन, दाह प्रशमन। शीत, ठंडी लग रही हो तो शीत को शीत प्रशमन, ठंडी लग रही हो। फिर उसके बाद में खुजली हो रही हो तो अर्टिकेरिया हो जाए, खुजलाते खुजलाते, तो उसे कहते हैं उदर्त प्रशमन। और अगर पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो उसे कहते हैं अंगमर्द प्रशमन। और अगर बहुत तेज पेन हो रहा हो पेट वगैरह में तो सूल प्रशमन। तो ये प्रशमन हो गए। लास्ट वाले 5 क्या बचे फिर? स्थापन। क्या बच्चे? स्थापन वाले। स्थापन वाले में शोणित स्थापन, अगर किसी में ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को रोकना कहलाता है शोणित स्थापन। और अगर दर्द हो रहा है तो उसे रोकना, कम करना, वेदना स्थापन। और संज्ञा, संज्ञा मतलब अगर कोई बेहोश हो गया हो तो उसे होश में लाने के लिए संज्ञा स्थापन।
प्रजा स्थापन, प्रजा मतलब अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके बच्चों को पैदा कराने वाला जो महाकसाय है वो प्रजा स्थापन, या मिसकैरेज हो रहा है तो उसके लिए प्रजा स्थापन। और वय अगर कोई हमेशा जवान बना रहना चाहता है तो वय स्थापन। तो ये 5 स्थापन वाले हैं। तो हम लोगों ने 50 महाकसाय अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान होगा। पहले हम लोग को पढ़े नी वाले, पहले में नी है, फिर उसके बाद में दूसरे वाले में कोई वर्णिंग नहीं है, तीसरे में फिर देखें हग्न है, चौथे में जनन और शोधन है, पांचवे वाले में उपग है, छठे वाले में निग्रहण है, और सातवें वाले में संग्रहणी, विरजनी और विरेचनी है, फिर आठवें वाले में हर है, फिर उसके बाद में प्रशमन है, और लास्ट वाले में स्थापन है। तो ये 50 महाकसाय हैं। अब इन 50 महाकसाय की औषधियों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।